बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फूड एंड न्यूट्रिशन फैक्ट के साथ मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद ईसा खान। और ईद उल अज़हा के हवाले से जो दूसरी वीडियो है वो गोश्त के बारे में है। कि पहली वीडियो हमने देखी कि जानवर को किस तरह ज़बह करना चाहिए, उसमें कौन कौन सी केयर करनी चाहिए। जो इस सीरीज़ की दूसरी वीडियो है कि उसमें हम ये जो फैक्ट्स हैं वो देखेंगे कि कौन सा गोश्त और कितनी मिकदार में गोश्त खाना चाहिए कि जो हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद रह सके। तो आगे जाने से पहले मैं दोबारा इसका एक समरी जो है कि स्लाटरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपने वो वीडियो देखी होगी, तो उसमें है कि एनिमल हलाल होना चाहिए, उसका ज़िंदा होना ज़रूरी है। स्लाटरर ये जो ज़बह करने वाला शख्स है उसका मुसलमान होना ज़रूरी है और चाकू का तेज़ होना ज़रूरी है। इसी तरह जानवर को दूसरे जानवरों के सामने ज़बह नहीं करना चाहिए और जानवर जो है कि वो किबला रू होना चाहिए या किबली की तरफ उसकी टांगे होने चाहिए, ताकि आप उसको लेफ़्ट साइड पे लेटाएंगे तो वो किबली की तरफ उसका जो टांगे करके तो उस तरह आपकी स्लाटरिंग में इजी होगा। आप तकबीर पढ़ के जो है कि वो स्लाटरिंग करनी है और स्लाटरिंग के दौरान आपने 4 जो रगें हैं वो काटनी है कि उसमें खुराक की नाली, सांस की नाली और 2 जो खून की शरियानें हैं वो आपने काटनी है। तो ये कुछ केयर्स हैं जो आपने स्लाटरिंग के दौरान करने हैं। और इसी हवाले से कि जब स्लाटरिंग हो जाएगी आपके पास गोश्त आ जाएगा, तो नेक्स्ट हम देखेंगे गोश्त के हवाले से। तो ये एक जो जर्नल एक क्वेश्चन है कि कितना गोश्त जो है कि वो खाना चाहिए। तो यहाँ पे कुरान की आयत है कि ओ चिल्ड्रन ऑफ आदम, ड्रेस प्रॉपरली व्हेन एवर यू आर वर्शिप, ईट एंड ड्रिंक बट डू नॉट वेस्ट, श्योरली ही डज नॉट लाइक द वेस्टफुल। ठीक है कि जो एक आम इस्तिलाह में भी ये हम अल्फाज यूज़ करते हैं कि खाओ पियो और इसराफ ना करो। तो किसी भी चीज़ की आप ज़्यादती करेंगे तो वो आपकी सेहत को या आपकी सेहत पर उसका बुरा इफ़ेक्ट होगा। तो बाकी तो ऐसा हमें कोई वो नहीं मिलती कि कहीं से कोई रिस्ट्रिक्शन हो गोश्त खाने पे। लेकिन यहाँ पे एक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक कॉल है कि बी अवेयर ऑफ ईटिंग टू मच मीट फॉर इट कैन बी एज एडिक्टिव एज वाइन। कि जिस तरह बंदा शराब का आदी हो जाता है तो गोश्त खाने का भी आदी हो जाता है। तो उस तरह से हज़रत उमर ने ये एक रिस्ट्रिक्शन लगाई थी अपने दौर में कि हफ्ते में एक दिन जो है कि वो गोश्त लोग खाया करें। तो अब गोश्त खाना क्यों ज़रूरी है और ये 7 तरीक़ों से या 7 जो डिफरेंट बेनिफिट्स हमें देता है कि न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहते हैं कि आप ऐसा फूड खाएं कि जो न्यूट्रिएंट डेंस हो इंस्टेड ऑफ एनर्जी डेंस। तो गोश्त एक ऐसी गज़ा है जो न्यूट्रिएंट डेंस है कि जो हमें प्रोटीन देती है, जो हमें विटामिन्स देती है, मिनरल्स देती है। तो ये एक न्यूट्रिएंट डेंस फूड है, तो उस हिसाब से ये खाना ज़रूरी है। सेकेंडली कि प्रोटीन इज़ एन ओब्लिगेट न्यूट्रिएंट एंड मीट इज़ एन इफेक्टिव सोर्स ऑफ प्रोटीन। कि प्रोटीन हमारी जिस्म के लिए ज़रूरी है, हमारी जिस्म की ग्रोथ के लिए, हमारा जो जिस्म बनता है उसकी मेंटेनेंस के लिए कि प्रोटीन जो है कि वो ज़रूरी है, या एक इसको आप कह सकते हैं कि ज़रूरी जुज़ है हमारे खाने का। और गोश्त जो है वो प्रोटीन का या आला क्वालिटी प्रोटीन का एक अहम ज़रिया है। सो मीट में बी योर ओनली नॉन सप्लीमेंट सोर्स ऑफ सर्टन न्यूट्रिएंट्स। के जिस तरह विटामिन एंड मिनरल्स के लिए हम सर्टन सप्लीमेंट्स लेते हैं, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि गोश्त जो है वो ज़रिया हो सकता है कि आप बगैर सप्लीमेंट के वो न्यूट्रिएंट्स अपनी बॉडी में पूरी कर सकते हैं। उम्र के साथ साथ हमारी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, तो गोश्त जो है कि उसमें हमें हेल्प करता है कि हमारी हड्डियाँ स्ट्रांग हों, हमारी जो मसल्स हैं कि वो स्ट्रांग हों। और मीट फैट एक्चुअली सपोर्ट हेल्थ। इसमें स्पेशली जो हमारे रूमिनेंट्स हैं, जिस तरह बकरियां हो गई या मटन हो गया, स्पेशली कि उसमें शीप भी आ जाती है, बकरी आ जाती है, तो उनके गोश्त में एक स्पेसिफिक जो फैटी एसिड है कि वो कॉन्जुगेटेड लिनोलिक एसिड है। और ये हमें बहुत तरीक़ों से हेल्प करता है कि आपको हार्ट डिजीज़ में भी, आपका वेट रिड्यूस करने में भी आपको हेल्प करता है और बाकी भी सर्टन जो इसके बेनिफिट हैं। तो उस हिसाब से जो कुछ फैट्स हैं कि वो हमें हेल्पफुल भी हैं कि हमारी बॉडी का या वेट को रिड्यूस करने में या ओबेसिटी को रिड्यूस करने में हमें हेल्प करते हैं।
मीट प्रमोट मसल ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, ये पहले भी कहा कि हमारी जो जिस्मानी साख्त है या जिस्मानी आप कह लें कि बॉडी की जो मसल स्ट्रेंथ है को उसको इम्प्रूव करने में मीट हमारी हेल्प करता है। एनिमल प्रोटीन आर टेस्टी एंड सेटिस्फाइंग, ठीक है। ये एक अगेन कि जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं कि उसमें आपको हेल्प करता है। इसके अलावा कि मूड को चेंज करने के लिए ऐसे फूड होते हैं जो आपका मूड चेंज करते हैं, तो उस हिसाब से हम कहते हैं कि इट सपोर्ट पॉजिटिव मूड एंड ब्रेन हेल्थ, कि मीट जो है कि वो एक सेटिस्फाइंग फूड है और उससे आपका जो मूड है कि वो अच्छा होगा और आपकी ओवरऑल जो ब्रेन हेल्थ है कि वो भी बेटर रहेगी इससे। सो अब सवाल आता है कि हमें कितना गोश्त जो है कि वो खाना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास एक USDA की डाइटरी गाइडलाइंस के मुताबिक कि आप 650 to 935 ये 23 से 33 औंस बनता है कि आपकी डेली एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप डेली एनर्जी कितनी लेते हैं। बिकॉज के जो डेली एनर्जी का 10% पार्ट है मिनिमम, ठीक है, मिनिमम कि 10% जो है कि वो आपको प्रोटीन से लेने चाहिए। तो अब आपकी जितनी भी डेली एनर्जी आपकी रिक्वायर्ड है अकॉर्डिंगली जो प्रोटीन है वो वेरी करेंगे और आपकी जो गोश्त का इंटेक है वो वेरी करेगा। लेकिन यहाँ पे एक लिमिट दी हुई है कि 650 ग्राम से 935 ग्राम तक, ये USDA की डाइटरी गाइडलाइंस है। तो ये रॉ मीट है। इसी तरह जो कुक मीट अगर आप कहें तो ये ऑलमोस्ट 450 ग्राम पर वीक बनता है, ठीक है। कि ये पर वीक के हिसाब से आपने 450 ग्राम है कि आपकी जो आयरन की रिक्वायरमेंट है, आपकी जो जिंक की रिक्वायरमेंट है कि उसको फुलफिल करने के लिए। जो नीचे है वो ऑस्ट्रेलियन हार्ट फाउंडेशन की गाइडलाइंस हैं और वो जो 450 के बजाय वो 350 ग्राम पर वीक जो है कि अनप्रोसेस्ड बीफ या जो रेड मीट है कि उसको कह सकते हैं कि रिकमेंड करता है या सजेस्ट करता है टू मीट आपकी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, आपकी जो आयरन की रिक्वायरमेंट है, आपकी जो जिंक की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। कि यहाँ पे जो एक चीज है कि यहाँ पे जिक्र है अनप्रोसेस्ड मीट का। ये पिछले दिनों WHO की एक रिपोर्ट आई थी कि जो प्रोसेस रेड मीट है दैट इज लिंक विद कैंसर, ठीक है। जो प्रोसेस रेड मीट है उसमें जो मेन इशू है वो साल्ट का है और साल्ट के साथ साथ नाइट्रेट और नाइट्राइट का है कि जो कि अनप्रोसेस मीट में नहीं होता। वो प्रोसेस मीट कि जब हम मीट को प्रोसेस करते हैं तो ये चीजें हम उसमें ऐड करते हैं। सो मेनली जो हाई मीट कंजम्पशन वाले हैं कि मेनली मर्द हजरात कि उनमें 19 से लेके 50 साल तक के, और इसी तरह से जो टीन एजर्स हैं कि वो उनकी जो मीट की कंजम्पशन है कि वो ज्यादा है। खवातीन की जो नॉर्मली मीट कंजम्पशन है वो कम है और उसी हिसाब से उनमें जो इश्यूज, अगर हम अपने पाकिस्तान की बात करें कि हम कहते हैं कि जो 40 to 50% हमारी जो फीमेल पॉपुलेशन है उसमें आयरन की डेफिशिएंसी है। तो आयरन की डेफिशिएंसी जो है कि वो पूरी होती है गोश्त खाने से या बाकी फल सब्जी हैं, लेकिन जो सबसे बेहतर जरिया है आयरन का या जिंक का वो गोश्त है। तो एक्सेसिव, हम स्टार्ट में हमने बात की कि एक्सेसिव कंजम्पशन आप जिस चीज की भी करेंगे उसका बैड इफेक्ट होगा, लेकिन अगर आप प्रॉपर इन द रेंज कंजम्पशन करेंगे मीट की तो वो आपकी हेल्थ के लिए बेटर रोल प्ले करेगा। ये डिफरेंस आपको अक्सर जो है कि वो सुनने में आता है कि जी ये वाइट मीट है, ये रेड मीट है। तो अगेन यहाँ पे USDA की डेफिनेशन है कि जो हम मैमल्स से मीट लेते हैं वो रेड मीट है और उसमें जो मेन डिफरेंस है वो मसल फाइबर्स का है कि जितनी एनिमल ऐसा होगा कि जिसकी मसल ज्यादा इन्वॉल्व होंगे इन एक्टिविटी, उनमें रेड मसल फाइबर ज्यादा होंगे और उस हिसाब से उसमें चूंकि रेड मसल फाइबर को वर्क करने के लिए और जब सेल वर्किंग में आता है तो उसको एनर्जी चाहिए होती है और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ऑक्सीजन का होना जरूरी है। तो बॉडी में जो चीज ऑक्सीजन कैरी करती है वो मायोग्लोबिन है या हीमोग्लोबिन है। तो ये दोनों जो है कि वो उसमें ज्यादा होते हैं, उसी वजह से उसका जो कलर है मीट का कि वो रेड की तरफ चला जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हम कहते हैं कि रेड मीट जो है कि वो हमें जो है कि मेनली प्रोटीन देते हैं
आयरन देता है, B6 विटामिन देता है, B12 विटामिन देता है, विटामिन डी देता है, जिंक देता है और सर्टन फैटी एसिड या विटामिन जो है कि वो हमें मिलते हैं। जो वाइट मसल फाइबर्स हैं कि उसमें वाइट मीट है उसमें मेनली वाइट मसल फाइबर्स होते हैं और उसकी वजह से उनमें जो फैट कंटेंट कम होता है और बाकी भी कि उसमें आयरन, प्रोटीन या जो मिनरल्स हैं वो रेड मीट की निस्बत कम होते हैं इन द वाइट मीट, लेकिन उसकी जो प्रोटीन क्वालिटी है कि वो ज़्यादा होती है और उसमें जो फैट कंटेंट है वो लेस होते हैं, तो उस हिसाब से हम इसको बेटर मीट जो है कि वो कंसिडर करते हैं। तो जो लास्ट रह जाता है कि कौन सा गोश्त हमें ज़्यादा खाना चाहिए, तो यहाँ पे बजाय ये है कि ज़्यादा बोल रहे हैं कि ये तीनों जो गोश्त जो आज आपने जानवर ज़बह किए हैं तो तीनों किस्म के आपके पास अवेलेबल होंगे, उसमें बकरा, दुम्बा और बीफ हो सकता है। तो सबसे पहले तो अगर आप एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि सबका जो 100 ग्राम है जो गोट मीट है वो हमें सबसे कम एनर्जी दे रहे हैं। अभी मैंने कहा कि न्यूट्रिएंट डेंस और एनर्जी डेंस, तो हमें वो फूड लेना है जो न्यूट्रिएंट डेंस हो और एनर्जी कम हो। तो उस हिसाब से अगर हम इन तीनों को देखें तो जो लैम्ब मीट है या दुम्बा है उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी है और उसके बाद बीफ में है और बीफ के बाद जो है कि वो गोट में है। अगर हम फैट को देख लें तो सबसे ज़्यादा फैट जो है कि वो लैम्ब में है या दुम्बे में है, उसके बाद बीफ है और फिर जो है कि वो बकरे का गोश्त आ जाता है। प्रोटीन के हिसाब से भी अगर हम देख लें कि सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन है वो बीफ में है, उसके बाद दुम्बे के गोश्त में है और उसके बाद जो हमारे बकरा है कि उसमें है। तो लेकिन इसकी अगर हम देख लें कि बकरा जो है कि उसके गोश्त की जो फैट है कि वो भी बेटर है बिकॉज ऑफ द अल्फा जो कंजुगेटेड लिनोलेनिक एसिड की वजह से, तो वो हमें हेल्थ बेनिफिट दे सकता है। तो क्लोजिंग में मैं यही कहूँगा कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, कि अगर हम बहुत भी तारीफ करें बकरे के गोश्त की, लेकिन इसको भी अगर आप एक्सेस क्वांटिटी में खाएंगे तो वो भी आपके लिए हजार्डियस होगा या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो जो मेन पॉइंट है कि गोश्त खाएं लेकिन एतदाल के साथ खाएं, और इसके अलावा कि जो सबसे मेन चीज़ है वो हमारा कुकिंग मेथड है कि अगर हम अपने जर्नल चीज़ें देखें तो हमारी जो गोश्त की आइटम मशहूर हैं कि वो यही होता है कि जी देसी घी में बनाया है, फलां बनाया, ये बनाया, वो बनाया, तो हम एडिशनल उसमें फैट ऐड कर रहे होते हैं। तो आप गोश्त को उसके अपने फैट में पकाएं, ग्रिल करें, बारबेक्यू करें, बॉयल करें और ये जो हमारे देसी तरीके हैं कि उसको कम से कम यूज़ करें और जो है कि आप एतदाल के साथ गोश्त खाएं और अच्छी तरह से ईद मनाएं। तो सब लोगों को मेरी तरफ से ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह करे कि ईद आपकी अच्छी गुजरे और अच्छी तरह से गोश्त खाएं लेकिन मुनासिब क्वांटिटी में। सो थैंक्स फॉर वाचिंग फूड एंड न्यूट्रिशन फैक्ट। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें ताकि हमारी फ्यूचर वीडियोस आपको मिलती रहें।